हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो मेरी सीरीज चल रही है नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट यहीं से सही करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिए और लास्ट क्वेश्चन तक और लास्ट कंसेप्ट तक आप लोग ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन इज रिलीज इन 2 सेल स्टेज। दी 2 सेल्स आर, कह रहा अधिकांश आवृत्ति बीजियों में परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। ये 2 कोशिकाएं कौन है, हम लोग को ये देखना है। तो मेजोरिटी अधिकतर एंजियोस्पर्म में देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दी गैमीट एंड जनरेटिव सेल, बी ऑप्शन दी वेजिटेटिव सेल एंड ट्यूब न्यूक्लियस, सी ऑप्शन 2 मेल गैमीट और डी ऑप्शन दी वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी सही करेंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर सही करेंगे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। दी एक वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल, कायिक कोशिका और जनक कोशिका दोनों सिक्रीट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एंजियोस्पर्म में 2 सेल होती है, कौन एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन इज लिबरेटेड एट द 2 सेल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच सेट ऑफ हार्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? हम लोग को हार्मोन का कौन सा समूह केवल गर्भावस्था के दौरान स्रावित होता है, वही हार्मोन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोजन, एचपीएल और रिलैक्सिन दिया गया है। तो एस्ट्रोजन तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सिक्रीट होता है। बी ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसॉल और एचसीजी, तो इसमें कॉर्टिसॉल नहीं सिक्रीट होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन में एचसीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, तो ये सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन एचसी दिया गया, मानो क्या ह्यूमन कोरोनरी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन और एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी करेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसके एक्सप्लेनेशन भी। कह रहा है प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस द फॉलोइंग हार्मोन। फर्स्ट ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, बी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सी एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरॉन। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए कौन प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। हम लोग को निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की क्रियाविधि को सही वर्णन कर रहा है, हम लोग को ये देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दी, ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं ये दीज इनहिबिट ओव्यूलेशन को रोक देते हैं एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट आर रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म कर देते हैं। बी ऑप्शन देखना है, दीज इंक्रीज कर देते हैं फाइगोसिटिस ऑफ स्पर्म को भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं विथिन द यूट्रस में, तो यूट्रस में एक खा लेते हैं एंड द सर्टेन आयंस रिलीज, और कुछ आयन रिलीज करते हैं फ्रॉम द सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती है एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और स्पर्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी को कम कर देती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस के फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है सम टाइम द चेंज इन एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज सो different in the new sample of the population that they become a different species. The original drifted population create a different population, this is called। तो ये क्या है, डिफिनीशन ही दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है सम टाइम, कभी कभी इतना अधिक चेंज हो जाता है एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो एक नई पॉपुलेशन बना लेती है। तो जो पॉपुलेशन बना लेती है जनसंख्या, एक अलग जनसंख्या जो निर्माण करती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, या बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं, या मेटा पॉपुलेशन इफेक्ट कहते हैं, जीन माइग्रेशन कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं
क्या फाउंडर इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही करेंगे, उसी का डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हम लोग को देखना है इसमें से कौन से निम्नलिखित में कितने रोग दूषित भोजन और जल से फैलते हैं। टाइफाइड दिया गया है, रिंग वार्म्स को दाद कहते हैं, और निमोनिया जुखाम, जो सामान्य जुखाम होता है उसको निमोनिया कहते हैं, कॉमन कोल्ड को, और डेंगू और अमीबियासिस और चिकनगुनिया। तो इसमें से कौन सा जो फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो कौन कौन से होते हैं, जो होते हैं वो टाइफाइड होते हैं और अमीबियासिस। तो दो ही हैं जो कि ये फूड और किससे, कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं। एक कौन सा हो गया, टाइफाइड हो गया, दूसरा अमीबियासिस हो गया। तो दो ही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इफ द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विथ पोटैटो प्रोटोप्लास्ट एंड ग्रो एज न्यू प्लांट इट विल बी नोन एज। उसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि टमाटर के प्रोटोप्लास्ट को आलू के प्रोटोप्लास्ट के साथ संलयित किया जाता है और नए पौधों के रूप में उगाया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है। आप किस रूप में जानेंगे, एक्सप्लांट के रूप में जानेंगे, या सोमा क्लोन के बारे में जानेंगे, या कैलस के बारे में, या सोमैटिक हाइब्रिड के बारे में जानेंगे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टू सोमैटिक सेल्स आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए हाइब्रिड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोनिस्कस परप्यूरियस इज ए ईस्ट यूज कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ। हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोनिस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है जिसका उपयोग किसके व्यावसायिक रूप से उत्पादन के लिए किया जाता है। तो किसके, मोनिस्कस परप्यूरियस एक ईस्ट है जो इथेनॉल के रूप में, स्ट्रेप्टोकाइनेज फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, सिट्रिक एसिड, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो एंजाइम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनिस्कस परप्यूरियस यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ स्टेटिन व्हिच इज यूज, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बाई कैसे ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कम करता है, बाई बाइंडिंग कर लेता है, जुड़ जाता है कंपेटिटिवली टू द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस एंजाइम करता है, उस एंजाइम को ये बाइंड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। दी स्मॉलेस्ट एमंग द फॉलोइंग इज। इन जो चारों दिया गया है, टीएमबी, बैक्टीरियोफोज, न्यूरोस्पोरा और इकोलाई, इसमें से देखना कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, हम लोग गलत कर देते हैं, कभी कभी पूछता ये भी है कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, क्या है। तो ये वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे, बैक्टीरियोफेज ही वायरस दैट अटैक बैक्टीरियल सेल पे अटैक करता है। बैक्टीरियोफेज आर स्मॉलर देन टोबैको मोजाइक वायरस व्हिच इज प्लांट वायरस। ये प्लांट वायरस होता है, टोबैको मोजाइक वायरस, जिससे ये छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द वेरिएंट ऑफ क्राई जीन्स यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर इज। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मक्का भेदक को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्राई जीन के प्रकार हम लोग को बताना है। तो क्राई फर्स्ट एसी के साथ क्या होता है, सेकेंड ए भी होती है, वो कॉटन बुलवार्म के होती है। तो ये क्या कह रहा है, कार्न बोरर के लिए जो होती है क्राई फर्स्ट ए बी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दी प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट ए सी के साथ सेकेंड ए बी को कौन कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल, कॉटन बुलवार्म को ये दोनों कंट्रोल करते हैं, और क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल करता है कार्न बोरर को। तो आप लोग एकदम ये क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर मस्ट बी। जो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो पीसीआर में उपयोग होने वाला प्राइमर कैसा होना चाहिए, प्राइमर्स कैसा यूज किया जाना चाहिए पीसीआर में। प्राइमर्स को 3 इंड स्पेसिफिक, 3 सिरा से
यूज होना चाहिए 5 सिरा से, या इट कैन बी 3 इंड स्पेसिफिक और 5 इंड स्पेसिफिक। डी ऑप्शन, प्राइमर्स आर नॉट नीडेड इन पीसीआर। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो तीसरे 3 सिरा होती है उस पॉइंट से आपको ये प्राइमर जो है ये